हम ऐसे झूठे जुमले नहीं देते जैसे इन्होंने कहा था कि भी 15-15 लाख हर खाते के अंदर आएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज इनको जब हार नजर आ रही है सामने, तो ये तुष्टीकरण की राजनीति के ऊपर जा रहे हैं। बीजेपी की जितना भी नेता देखेंगे उन सब ने कभी ना कभी टोपी डाली है। धर्म को सबका सम्मान करना चाहिए। मोदी जी जब बाहर जाते हैं तो क्या वो मस्जिदों में नहीं जाते, क्या वो चर्च में नहीं जाते? पर इसकी राजनीति का आप भी अर्थ समझ गए होंगे कि जो आज हार है वो दिख रही है। एनजेपी हरियाणा की इस खास रिपोर्ट में हम आपको लेकर आए हैं रेवाड़ी विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी चिरंजीव राव की पदैयावास गांव में चल रही जनसभा में। जैसा कि हम बता चुके हैं कि चुनाव के दौरान हमारी कोशिश अधिक से अधिक उम्मीदवारों की मोहल्ला या गांव स्तर की जनसभाओं तक आपको लेकर जाने की है, उनकी जनसभाओं की खास बातें आपको दिखाने की है, साथ ही संबंधित उम्मीदवार के विचार भी सुनवाने की है। दोस्तों, हमारे पदैयावास पहुंचने से पहले ही चिरंजीव राव पहुंच चुके थे। जनसभा को संबोधित करने के बाद चिरंजीव पास के एक घर में जलपान के लिए पहुंचे। बाहर आने पर हमने उनसे बात की। चिरंजीव राव का विस्तृत साक्षात्कार आप पहले एनजेपी हरियाणा पर सुन चुके होंगे। कुछ अहम मुद्दों पर हमने आज उनसे नए सिरे से बात की। सुनिए चिरंजीव राव ने हमारे प्रधान संपादक से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा। 2 आरोप ताज़ा हैं। आपका इंटरव्यू तो पहले कर चुके जी। एक अभी अमित शाह आए, पहले नरेंद्र मोदी आए, तो 2 बातें निकल करके आ गई कि जो कांग्रेस के जो वादे हो रहे हैं खजाने पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। कांग्रेस पूरा नहीं कर पाएगी। हिमाचल की आर्थिक स्थिति की बात करते हैं, कर्नाटक की आर्थिक स्थिति की बात करते हैं। चिरंजीव राव का व्यक्तिगत रूप से क्या मानना है, अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो इन वादों को कैसे पूरा करेंगे? जैसे अभी हम सुन रहे थे सिलेंडर जो है आप बता रहे हैं 500 रुपये में देंगे, 6000 रुपये वृद्धावस्था सम्मान भत्ता देंगे, तो क्या एजेंडा क्या है? जी, देखिए, पहली बात तो ये कि कांग्रेस पार्टी जहाँ जहाँ जो हमने वादे किए उसको हमने पूरा किया। हम ऐसे झूठे जुमले नहीं देते जैसे इन्होंने कहा था कि भी 15-15 लाख हर खाते के अंदर आएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। कांग्रेस पार्टी ने पूरी अपनी तैयारी करी, हमने इसके ऊपर हमारी वर्किंग की और बहुत सोच समझ के हम लोगों ने इसके ऊपर दिया है। आप देखिए, बीजेपी ये तो सवाल खड़ा कर रही है लगातार कि हम इसको कैसे पूरा करेंगे। आप लगातार देख रहे हैं, जब हमारी सरकार यहाँ थी हरियाणा के अंदर तब 70,000 करोड़ का कर्ज था और इन्होंने आज उसको 3 लाख पार कर दिया है। तो ये खुद तो कर्ज पे कर्ज लिए जा रहे हैं और लोगों को अगर कोई सहूलियत कांग्रेस पार्टी देना चाहती है उससे इनको कोई तकलीफ है। कांग्रेस पार्टी जिस वादे को करती है उसको पूरा करती है। दूसरा सवाल ये, आपकी इसी जनसभा से पहले मुस्लिम तुष्टीकरण की बात आ रही है। भाजपा का जो सीनियर लीडर है वो भी, लोकल लीडर है वो भी, मतलब केंद्र से लेकर जिला स्तर तक वो आप पर आरोप लगाते हैं। आप कैप लगा लेते हैं तो उसको प्रचार करते हैं। चिरंजीव राव क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो कृष्ण भगवान पे बहुत विश्वास करता हूँ और क्योंकि कृष्ण भगवान के वंशज भी हैं, कृष्ण भगवान ने एक बात ये कही थी कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ये लोग कर्म नहीं करना चाहते, केवल मात्र फल चाहते हैं। मैं कर्म में विश्वास करता हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा था कि आप अपना काम करते चलो। आज इनको जब हार नज़र आ रही है सामने, तो ये तुष्टीकरण की राजनीति के ऊपर जा रहे हैं। मैं इन्हें भी कहना चाहूँगा, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म ने हमें क्या सिखाया है कि सभी धर्मों का सम्मान करें। मैं इस बात पे कहना नहीं चाह रहा था, बट आप बीजेपी की जितना भी नेता देखेंगे उन सब ने कभी ना कभी टोपी डाली है। अगर टोपी डालने से ही अगर इनको इस बात की तकलीफ़ हो रही है, और वो बहुत पुरानी तस्वीर का भी है, पर मैं ये कहता हूँ आपको धर्म को सबका सम्मान करना चाहिए। मोदी जी जब बाहर जाते हैं तो क्या वो मस्जिदों में नहीं जाते, क्या वो चर्च में नहीं जाते? पर इसकी राजनीति का आप भी अर्थ समझ गए होंगे कि जो आज हार है वो दिख रही है। हार इनसे पच नहीं रही है। मैं तो कहूँगा अपना कर्म करे चलो, वो ऊपर वाला देख रहा है। कैसा चल रहा है? रिस्पांस कैसा मिला चुनाव प्रचार? ये तो आप देख रहे हैं जी, ये जो लोग उसको भटकाना चाह रहे हैं मुद्दे को, इसका अर्थ क्या है? ये इसीलिए हटकाना चाह रहे हैं इसको क्योंकि इनको पता है हार तो ये रहे हैं, तो ये सोच रहे हैं हम कोई गेम खेल के देख लें, कोई गैम्बल ही कर लें। पर मुझे नहीं लगता कि इस तरह ऐसी चीज़ों को करना चाहिए। आप ये कोशिश करिए कि समाज को जोड़िए, देश को जोड़ने का काम करिए, देश को तोड़ने का काम ना करें। धन्यवाद चिरंजीव जी।